ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 45। अध्याय 6 श्लोक 45। सब लोग भगवद गीता अपने सामने रखें और ध्यानपूर्वक श्लोक देखें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें। प्रयत्नादक्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यानि परां गतिम्। पुनः प्रयत्नादक्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यानि परां गतिम्। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। प्रयत्नादक्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यानि परां गतिम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। प्रयत्नात् कठिन अभ्यास। यत मानः प्रयास करते हुए। तो तथा योगी ऐसा योगी। कैसा योगी? जो कठिन अभ्यास करके। कौन सा अभ्यास? जो बताया जा चुका है, योग का जो अभ्यास है। संशुद्ध, शुद्ध होकर, अर्थात शुद्ध होकर। शुद्ध कैसे होंगे? तो कठिन अभ्यास करके। जो योगी शुद्ध होकर, किल्मिष, किससे शुद्ध होना है? किल्मिष। किल्मिष का मतलब पाप, सारे पाप। अनेक, अनेका, अनेक जन्म, जन्मों के बाद। सारे पापों से शुद्ध होकर योगी। ठीक है। कैसे शुद्ध होकर? कठिन अभ्यास से। कठिन अभ्यास से योगी सारे पापों से शुद्ध होकर अनेका अनेक जन्म, आगे संसिद्धि, संसिद्ध, सिद्धि को प्राप्त करता है या सिद्धि प्राप्त करके।
ततः तत्पश्चात, सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात, यति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? परम सर्वोच्च गतिम गंतव्य को। सर्वोच्च गंतव्य क्या है? गोलोक, भगवान के धाम, वैकुंठ से भी ऊपर। वैकुंठ गोलोक के नीचे है। गोलोक भगवत धाम को प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च धाम है। सिद्धि क्या है? पूर्ण कृष्ण भावनामृत। जब व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तत्पश्चात वह परम गंतव्य को अर्थात भगवत धाम जा सकता है। ठीक। और पूर्ण सिद्धि अर्थात कृष्ण भावना भावित अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे अनेक जन्म लेना पड़ता है। और अनेक जन्म लेकर करता क्या है? तो लिखते हैं प्रयत्नात्, कठिन अभ्यास करता है। तो जो कठिन अभ्यास करता है, ऐसा योगी जो है शुद्ध होकर सारे पापों से अनेक जन्म लेकर जो है सिद्धि प्राप्त करता है। और सिद्धि के पश्चात वो जो है परम धाम को प्राप्त करता है। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समझें। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। और जब योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, जैसा कि हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो असफल योगी है उसकी क्या गति होगी। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं, जो असफल योगी है भौतिक कारणों से, तो उसे भगवान उस लोक में भेजते हैं पहले जहाँ पे जो भौतिक कारण से वो असफल हुआ है वो भौतिक कारण पूर्ण हो जाए, जिसमें स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन है कि स्वर्ग आदि लोकों में वह जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक कारण है वहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं। भौतिक कारण मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही तो है ना भौतिक कारण। हम दूसरे के लिए जी रहे हैं क्या? हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये भौतिक कारण है। अर्थात जब कोई योगा अभ्यास करता है लेकिन सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण जो है वह जो है असफल हो जाता है, तो भगवान पहले तो उसे उस लोक में भेजते हैं जहाँ पे उसका सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, अर्थात निजी इंद्रिय तृप्ति हो सके। उसके बाद क्या करते हैं भगवान? ठीक है, जैसे कोई माता पिता जब बच्चा किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करता, हम लोग ने स्कूल में देखा है, परिवार में हम रहे हैं, बच्चे को पेंसिल चाहिए, हालांकि उसके पास पेंसिल है, पेन है, लेकिन उसको जो पसंद है वो पेंसिल नहीं मिलता तो वो पढ़ाई नहीं करता, है ना। या तो उसे कुछ खाना है तो अगर मम्मी ने नहीं दिया तो वो फिर पढ़ाई नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, कोई बात नहीं मानता।
तो माता पिता करते क्या हैं, ठीक है ये काम कर दे, तुझे ये चीज़ दे दूंगी, दे देते हैं हम वो चीज़। तो वही चीज़ भगवान बोलते हैं कि उसको पहले मैं जो चीज़ जिसकी उसको जिद है, तो जिद के कारण वो असफल हो गया, तो मैं पहले वो चीज़ उसे दे देता हूँ, ठीक है ले भाई, पर भक्ति कर। तो वो देने के बाद क्या करते हैं भगवान, ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे वो भक्ति कर सके। जैसे माँ अपने बच्चे को, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर रहा है या जिसके कारण वो माता पिता की बात नहीं मान रहा है, पहले तो मना करते हैं नहीं दूंगा, लेकिन जब वो जिद पकड़ के बैठ जाता है तो उसको वो चीज़ दे देते हैं, और देने के बाद फिर बोलते हैं बेटा अब ये काम तू कर दे मेरा। तब बच्चा बहुत प्यार से वो काम कर देता है। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगा है और सेंस ग्रेटिफिकेशंस के कारण जो है वो असफल हो जाता है, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के कारण, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुझे भोग चाहिए ना, ये ले थोड़ा भोग कर ले, और अब तू भक्ति कर। तो भक्ति करने के लिए जो है उसे अच्छे परिवार में जन्म दे देते हैं। और इस प्रकार से जब योगी, योगी अर्थात इस श्लोक में अब बता रहे हैं, और जब इस प्रकार से योगी अर्थात थोड़ा सा भोग करके फिर भगवान की भक्ति के लिए सही समय पे आकर और अच्छे से भक्ति करता है, जैसे बच्चा आपने कोई उसको जो ज़रूरत थी वो चीज़ देने के बाद वो बच्चा बहुत उत्साहित से आपका बात मान लेता है ना, 2 घंटे की जगह पे 4 घंटा बैठ के पढ़ता है ना। तो इस तरह से योगी, योगी अर्थात जो योग अभ्यास कर रहा है, योग का प्रयोजन क्या है, नहीं, हाँ इंद्रिय निग्रह। कहाँ पे बताया गया है, उसी लाइन में जिस लाइन में योग का प्रयोजन बताया गया है। योग का अर्थ, योग का प्रयोजन और योग का अर्थ दो अलग शब्द हैं। योग का अर्थ है भगवान से युक्त होना, ठीक है, उसी के पहले श्लोक में समथिंग योग का प्रयोजन बताया गया है। पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं योग का प्रयोजन है, मेरे ख्याल से तीसरे श्लोक के आसपास में है। हाँ, दूसरे श्लोक के तात्पर्य में पहले पैराग्राफ के मध्य में, एक ही पैराग्राफ है दोनों मिलाकर, उसके मध्य में बताया गया है ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये 2 प्रयोजन कृष्ण भावनावृत्ति द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। अर्थात योग का प्रयोजन क्या है, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को इंद्रिय भोग के विषयों से अलग करना, उसे इंद्रिय निग्रह और ज्ञान प्राप्त करना, ये योग का प्रयोजन है। अर्थात बिना योग के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब योगी अर्थात जो योग कर रहा है, ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में बताया जा चुका है, हमने कल श्लोक भी पढ़ा था, 11 और 12 13 श्लोक में योग की विधि बताई गई है संक्षेप में, ठीक है। तो उस प्रकार से जब योगी अर्थात जो योग कर रहा है समस्त कल्मशों, कल्मश मतलब पाप, समस्त पापों से शुद्ध होकर जो है सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। सच्ची निष्ठा मतलब
सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में करने का प्रयास करता है। दो प्रकार के योगी होते हैं, जैसा हमने अर्जुन के मुख से सुना। एक तो योगा अभ्यास में तो प्रयत्न करता है लेकिन भौतिक कारणों से असफल हो जाता है। दूसरा कौन है? जो जानता है ये गलत है, उसके बाद भी वो गलती करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले की बात बता रहे हैं, जो किसी भौतिक कारण से असफल हुआ था। तो ऐसा योगी जो सच्ची निष्ठा से प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा, अनुवाद में बताते हैं भगवान, तो अंतोगत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, मतलब एक जन्म में हो सकता है अभ्यास न पूरा कर पाया हो भौतिक कारणों से, तो उसके दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ऐसे कई जन्मों के अभ्यास के बाद वह सिद्धि लाभ करके, सिद्धि अर्थात योग को पूर्ण कर लेता है। जब योगी योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जो योग का लक्ष्य है, अर्थात ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह है ना, ये योग के प्रयोजन है। अर्थात जब व्यक्ति योग अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद जो है वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इनडायरेक्टली भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह नहीं, अर्थात जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वह परम गंतव्य अर्थात गौलोक नहीं जा सकता। दूसरे चीजों में जिसको ज्ञान नहीं है वो गौलोक नहीं जा सकता। तो किस विषय का ज्ञान? तो भगवान जो है वहां पे बता चुके हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम। कौन सा श्लोक है कीर्तिका, कोई बताएगा? अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। किस ज्ञान की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म के ज्ञान को जो जान लेता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव योवृति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। कहाँ जाता है? तो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। उसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अंतोगत्वा जो है, क्योंकि हमने समझा, हमने पूरी क्लियरली, योग का अर्थ है ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह कर लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये सिद्धि है, योग की पूर्ण सिद्धि है। प्रयोजन मतलब जैसे आप पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का प्रयोजन क्या है? सुखी होना ना, घर में दाल लाना, चावल लाना, है ना, ये तो पैसे का प्रयोजन है ना। गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना। तो वैसे योग का प्रयोजन क्या है? ज्ञान तथा वैराग्य, इंद्रिय निग्रह। अर्थात अगर पैसा है और आपके पास घर नहीं है तो इसका मतलब पैसा नहीं है। पैसा है तो मतलब घर रहेगा ना, जमीन पे तो नहीं सोओगे आप। वैसे अगर आप सिद्ध हो तो ज्ञान और इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक रहेगा। और ज्ञान क्या है? जन्म कर्म। भगवान के जो जन्म कर्म को जान लेता है वह वास्तविक ज्ञान है। ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये चांद है, ये सूरज है, ये प्लूटो है, ये अनेकों अनेक जो मटेरियल वर्ल्ड में, ये हाथ है, ये मुंह है,
ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान को जानना, ये वास्तविक ज्ञान है। वह व्यक्ति जो है अंतोगत्वा जो है सिद्धि का लाभ प्राप्त करता है और अंतोगत्वा वो जो है भगवत धाम जाता है, परम धाम को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें इसी चीज को और अच्छे से समझाते हुए बोलते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता है। सचेष्ट मतलब सावधान हो जाता है। जो योग अभ्यास के नियम है उसको करने में वो सावधान हो जाता है, मतलब सीरियस हो जाता है, सीरियस होकर करता है। क्यों? क्योंकि वो या सदाचारी होता है, धनवान होता है और पवित्र होता है। ऐसे कुलों में उसका जन्म होता है। सदाचारी मतलब जिस कुल में आचरण किया जाता हो। धनवान मतलब पैसा है तो कोई टेंशन नहीं है, टाइम है, अच्छे से अभ्यास करता है ना। पवित्र मतलब जहाँ पे जिस कुल में बहुत पुण्य हो तो अपने पुण्य के प्रताप से जो है वो पूर्वजों के जैसे कहते हैं ना कुछ साधु भक्त लोग, ठीक है बेटा तू अच्छे से भक्ति कर, चिंता मत कर, सब मैं देख लूँगा। हो सकता है गरीब होते हैं लेकिन बच्चे पे बर्डन नहीं रखते। ऐसे पवित्र कुलों के लोग जो है योग अभ्यास के अनुकूल, योग का मतलब हमने समझ लिया ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह, ठीक है। उसके अनुकूल अर्थात ज्ञान प्राप्त के लिए जो अनुकूल है और इंद्रिय निग्रह के लिए जो अनुकूल है, ऐसी परिस्थितियों को सचेष्ट रहता है, सावधान रहता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए वो हमेशा सावधान रहता है जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके और जिससे वो इंद्रिय निग्रह कर सके। इन दोनों विषयों की परिस्थितियों के लिए वो हमेशा सावधान रहता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। अधूरा कार्य मतलब पिछले जन्म में जो थोड़ी बड़ी भक्ति की थी तो उसको पूरा करने में वो लग जाता है और इस प्रकार से वह अपने को समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध कर लेता है। किस प्रकार से? योग अभ्यास के द्वारा, है ना। योग अभ्यास के द्वारा और योग अभ्यास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें सचेत होकर अर्थात सावधान होकर, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर जो है इस प्रकार से वह भौतिक कल्मशों से स्वयं को शुद्ध कर लेता है। समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं सिद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत। परम सिद्धि जो है कृष्ण भावनामृत है, तो उसको प्राप्त कर लेते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? कुतस्त्वा किल्मिषम इदं
विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमस आया कैसे? अर्थात अर्जुन इसके पहले जो बोल रहा था वो सारी बातों को भगवान क्या बोल रहे हैं? किल्मिस, पाप बोल रहे हैं। तो वो सारी बातें पहले क्या बोल रहा था? सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे चाचा हैं, इनको मार के क्या लाभ होगा, यही सारी बातें बोल रहा था। तो दूसरे अध्याय के पूर्व के श्लोकों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किल्मिस क्या क्या है, क्या क्या पाप है। अर्जुन ने जो जो बोला है सारे को भगवान बोलते हैं ये कलमस है। इसीलिए भगवान उस श्लोक में बोलते हैं तुम्हारे मन में ये सारी चीजें आए कैसी? ये तो कलमस है। कलमस अर्थात गंदगी। बाद में भगवान बताते हैं कि ये कलमस को दूर कैसे किया जाए। जब भी कलमस शब्द का प्रयोग हो तो इमीडिएटली समझ लीजिए मैं और मेरा, यह मूल है कलमस का। ठीक है। अर्थात पाप का मूल क्या है? ये मेरा है, ये मैं। और भक्त समस्त पापों से मुक्त क्यों रहता है? क्योंकि वह प्रत्येक कार्य जो है भगवान की संतुष्टि के लिए करता है ना। वह प्रत्येक चीज भगवान को बिना ऑफर किए नहीं ग्रहण करता। भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में ना, भगवत गीता के 3 अध्याय में 9वें श्लोक में और उसके 15वें श्लोक में भी समथिंग भगवान बताते हैं। भगवत गीता 3 अध्याय हाँ 3 अध्याय 9वां श्लोक और 15वें श्लोक में। नहीं, 13वें श्लोक में भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अर्थात वो प्रत्येक वही चीज ग्रहण करते हैं जो भगवान को अर्पित किया हो। अन्यथा जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, ये फॉर्मूला है, हर जगह लागू होगा। अर्थात जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो निश्चित रूप से पाप करते हैं या पाप खाते हैं। ठीक है। तो कलमस क्या है? सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। वह प्रत्येक कार्य जो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और पाप से मुक्त कैसे होते हैं? कि प्रत्येक कार्य कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो सारे पापों से मुक्त होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत के समस्त कलमश से मुक्त होता है। जो कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमशों से मुक्त होने के पूर्ण अवस्था है। सॉरी, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया। जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त कलमशों से मुक्त होने पर वो जो है परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। और कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमशों से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। अर्थात जब व्यक्ति समस्त कलमशों से मुक्त हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। अर्थात सोते, उठते, बैठते, जागते प्रत्येक कार्य वो कृष्ण के लिए होगा। ऑलरेडी इसको भी भगवान बता चुके हैं
5वें अध्याय में। उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, क्या सोचता है? ये सब कृष्ण कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझे? इंद्रियों का काम इंद्रियां कर रही हैं, मैं इससे अलग हूँ, है ना? और इंद्रियां किसकी हैं? भगवान की है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश, इंद्रियां जो है भगवान, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। इसीलिए भगवान को गोविंद भी कहा जाता है। गौ मतलब इंद्रियां होती हैं और गौ मतलब गाय भी होता है। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, इसीलिए भक्त क्या सोचता है? इंद्रियों का काम इंद्रियों को करने दीजिए, मुझे क्या करना लेना, मुझे तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी, बस भक्ति करना है। सो हम इसकी पुष्टि जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुआ है। ये हम जो है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकता है। कृपया जिनको ज़रूरत हो बस वही म्यूट ओपन करें। हाँ बोलिए। जिन्हें कोई प्रश्न हो वो म्यूट ओपन करें, नहीं तो म्यूट न करें ओपन। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? ठीक है, सो हम यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्ण।